हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से नारद मुनि का सुझाव मैनावती जी ने माना और माता पार्वती ने भी उस निर्णय को स्वीकार किया और महादेव को कल्प वृक्ष के साथ बांध के सनत कुमारों को दान कर दिया। और सनत कुमारों ने महादेव को वापस नहीं किया, जिस प्रकार से देवर्षि नारद ने इंद्रदेव को वापस कर दिया था, और वो महादेव को लेके चल पड़े। माता पार्वती ने बहुत रोकने की कोशिश करी, हर तरीके से समझाया, नंदी ने, प्रेत गणों ने, सभी ने बहुत अच्छे से समझाया, पर वो नहीं समझे और आखिर वो महादेव को कैलाश से ले गए। और मैंने ये भी बताया था कि रास्ते में चलते चलते उन्हें अचानक एहसास होता है कि महादेव को भूख प्यास लगी होगी, वो थक भी गए होंगे, तो हमें इन्हें जलपान करवाना चाहिए। और वहीं दूर उनको एक कुटिया नज़र आती है और वो उस कुटिया की ओर जाते हैं और महादेव देखते ही पहचान जाते हैं कि ये जो कुटिया है, ये जो झोंपड़ी है, ये और किसी ने नहीं, पार्वती ने ही बनाई है। और जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ी बिल्कुल वृद्ध स्त्री के रूप में माता पार्वती वहाँ पर हैं। नंदी और प्रेतगण सभी उसके पुत्रों के रूप में वहाँ पर खड़े हुए हैं। और माता पार्वती जानबूझकर झुकी कमर के साथ लाठी का सहारा लिए हुए चलते हुए पूछती हैं, कौन हैं आप लोग, कौन हैं आप लोग? तो सनत कुमार कहते हैं, ब्राह्मण हैं माता, यात्रा करके आए हैं, कुछ जल भोजन मिलेगा? तो माता पार्वती बोलती हैं, अवश्य अवश्य ब्राह्मण देवता, अवश्य। और उसी समय नंदी को, प्रेतगणों को आवाज़ें लगाती हैं, पुत्रों जाओ, ब्राह्मण देवता आए हैं, उनके स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। सब जो नंदी और प्रेतगण होते हैं वो आसन बिछाते हैं, और जैसे ही आसन बिछ जाते हैं तो सबसे पहले जो सनत कुमार होते हैं वो महादेव को कहते हैं, महादेव अब आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। माता पार्वती एकदम हड़बड़ा जाती हैं, महादेव, महादेव कहाँ है महादेव, कहाँ है महादेव हमारे? तो कुमार बड़े हैरान होते हैं कि महादेव इतने बड़े साक्षात खड़े हैं और ये बूढ़ी स्त्री पूछ रही है कहाँ है महादेव। तो वो कहते हैं कि माता क्या कह रही हैं आप, यही तो है महादेव आपके समक्ष। महादेव की ओर इशारा कर देते हैं। माता पार्वती कहती हैं, देखो वृद्ध अवश्य हो गई हूँ, किंतु मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी जो दृष्टि है वो क्षीण हो गई है, पर इतनी भी नहीं हुई कि मैं अपने महादेव को ना पहचान सकूँ। अरे बालपन से ही मैंने अपना समस्त जीवन महादेव को समर्पित कर दिया था, किंतु ये मेरे महादेव हो ही नहीं सकते। यदि विश्वास नहीं है तो मेरे पुत्रों से पूछ लो, कहो पुत्रों। तो नंदी और प्रेतगण, माता सत्य कह रही हैं, ये महादेव हो ही नहीं सकते। कुमार कहते हैं, माता हम ब्राह्मण हैं, हम सदैव सत्य कहते हैं। तो माता पार्वती बोलती है, यदि आप सत्य कहते हैं तो ये भी बता दीजिए कि महादेव कैलाश छोड़कर आपके साथ भ्रमण क्यों कर रहे हैं? तो कुमार बोलते हैं कि माता, पार्वती माता ने स्वयं हमें इन्हें दान में दिया है। माता पार्वती जो वृद्धावस्था में खड़ी हैं वहाँ पे हंसने लगती हैं, कहती हैं, सूर्य पश्चिम से उदय होता ना तो मैं मान भी लेती, परंतु महादेव का दान ये असंभव है, असंभव। अब सनत कुमार क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं, आप इनका अपमान कर रही हैं, आप तो महादेव का ही अपमान कर रही हैं, आप महादेव को महादेव नहीं कह रही हैं, क्षमा मांगिए इनसे और अपना माथा झुका के क्षमा मांगिए। तो माता पार्वती कहती हैं कि चलो ठीक है, सिद्ध कर दो कि ये महादेव हैं, और यदि ये मेरे महादेव हुए तो मैं क्षमा मांग लूँगी, पर जब मैं कह रही हूँ कि ये महादेव हैं ही नहीं तो मैं क्षमा क्यों मांगूँ? कुमार कहते हैं कि देखिए, आप अतिथियों का अपमान कर रही हैं माता, इस समय हम आपके अतिथि हैं। माता पार्वती कहती हैं, आपका अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं तो केवल यही जानना चाहती हूँ कि क्या ये वही महादेव हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, जिनके लिए न जाने मैंने कितने जन्म ले लिए। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये महादेव हैं। और साथ ही आवाज़ मारती हैं नंदी को, पुत्र आओ ज़रा इधर।
अब नंदी क्या करते हैं, हाथों में पुष्प लेकर आ जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, एक काम करिए ब्राह्मण कुमार, इन पुष्पों को महादेव के चरणों में चढ़ाओ। यदि ये महादेव हुए तो ये आपके पुष्प स्वीकार कर लेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना आप, ये सिद्ध करने के लिए कि ये महादेव हैं। अब कुमार कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। अब एक कुमार आगे बढ़ते हैं, एक पुष्प लेते हैं, जैसे ही महादेव के चरणों पे पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प मिट्टी हो जाता है। बहुत हैरान होते हैं सनत कुमार। अब दूसरा कुमार, तीसरा कुमार, चौथा कुमार, बारी बारी से सारे कुमार आते हैं, सभी एक एक पुष्प चढ़ाते हैं महादेव के चरणों में, और सारे के सारे पुष्प जो है वो धूल बन जाते हैं। चारों कुमार बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे संभव है, फूल मिट्टी में परिवर्तित क्यों हो गए, हमारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई जो हमने महादेव को पुष्प चढ़ाए और वो पुष्प मिट्टी बन गए। उसी समय माता पार्वती और नंदी जो होते हैं वो वास्तविक रूप में आ जाते हैं। वास्तविक रूप में प्रेतगण भी वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तो सनत कुमार हैरान हो जाते हैं, कहते हैं आप माता, आप यहाँ। माता पार्वती कहती हैं कि देखो कुमारों, हमें जिस सत्य की अनुभूति स्वयं हुई है उसी सत्य को आपसे अवगत कराना चाहते थे हम, इसीलिए हमने ये कहा आपको कि आप पुष्प चढ़ाइए महादेव के चरणों में। हमसे भूल हो गई है, महादेव तो केवल हम सारी सृष्टि के हैं, सारे संसार के हैं, लेकिन हमने भूल क्या करी है, हमने ये भूल करी कि हम महादेव को सिर्फ अपना मानने लगे। उन पर हमने केवल अपना अधिकार समझने की भूल करी। हमारी जो सबसे बड़ी भूल थी ना कुमार, वो यही थी कि हमने महादेव को सिर्फ अपना समझने की भूल करी, सिर्फ उन पर अपना अधिकार समझा। और वही भूल अब आप सब कर रहे हैं, आप चारों कुमार भी कर रहे हैं। कुमार कहते हैं पर हमें तो ये दान में मिले हैं ना, इन पर तो हमारा अधिकार है। माता पार्वती कहती हैं महादेव पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है कुमारों, कैसे हो सकता है, ये तो सबके भगवान हैं, सबके गुरु हैं, किसी एक के होकर रह जाएंगे तो ये भगवान कैसे रह पाएंगे। आपके द्वारा अर्पित पुष्प वो इसलिए नहीं स्वीकार कर पा रहे थे क्योंकि उनका दान करके हमने उन पर अपना निजीकरण कर दिया। सबसे पहली गलती किसने करी, हमने करी कि उन्हें अपना समझकर और उनका दान कर दिया। और अपना समझकर हम दान किस वस्तु का करते हैं, जिस वस्तु का हम निजीकरण कर सकते हैं। जैसे मानिए मेरे हाथ में अगर ये फ़ोन है इस समय जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मेरा निजी फ़ोन है, मैं इसे किसी को दान कर सकती हूँ। लेकिन मैं सोचूं कि मैं भगवान को अपना समझकर उनका निजीकरण करके उनका दान कर दूँ, तो ये कैसे संभव है। अगर मैंने भगवान का ही निजीकरण कर दिया, उन पर अपना अधिकार स्थापित करके, तो उनका तो देवत्व ही खत्म हो जाएगा, उनका तो भगवान तत्व भी खत्म हो जाएगा, वो तत्व ही खत्म हो जाएगा। नहीं हो सकता ना ये। माता पार्वती यही समझा रही हैं। माता पार्वती कहती हैं आपने पुष्प चढ़ाए, आपने बहुत श्रद्धा से पुष्प चढ़ाए, परंतु वो पुष्प जो थे वो मिट्टी में परिवर्तित हो गए क्योंकि हमने निजीकरण करके उनसे उनका भगवान होने का जो तत्व था वो ही खत्म कर दिया उनके अंदर से। उन्हें हमने अपनी जायदाद बना लिया, अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, निजीकरण कर दिया। सो जब उनका देवत्व ही खत्म हो गया तो वो पुष्प जो है वो तो उन पर चढ़ाने के बाद मिट्टी ही बनेंगे ना। और अभी तो हमने ये किया था और अब तो तुम भी वही कर रहे हो, तुम चारों भी वही कर रहे हो। अरे इनका ईश्वरत्व बाधित कर दिया है, पहले मैंने और फिर अब आपने। हमने ईश्वर को ही सीमित कर दिया है। देखो कुमारों, महादेव की जितनी आवश्यकता आपको है उतनी ही समस्त संसार को है। और यदि आपने इन्हें अपने तक सीमित कर दिया तो संसार का क्या होगा, उनके दुख कौन हरेगा। महादेव को पाने के पश्चात उन्हें खोने का दुख हम भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। किंतु देखो कुमारों, जो भूल हमने करी है
उन्हें सिर्फ अपना बनाकर रखने की वही भूल आप भी कर रहे हैं जो सही नहीं है। आप उन्हें वापस लौटा दीजिए, क्योंकि आप उन्हें वापस ना लौटाकर भूल कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि समस्त संसार के लिए महादेव को वापस लौटा दीजिए। देखिए माता पार्वती ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि भगवान का अगर हम निजीकरण करते हैं तो भगवान का ईश्वरत्व भी खराब हो जाता है, और जब ईश्वरत्व बाधित हो जाएगा तो महादेव महादेव कहाँ से रहे। वो तो एक आम मनुष्य बन गए, तो फिर मनुष्य के चरणों पर चढ़ाए हुए फूल तो मिट्टी ही है ना। ये बात पर कई लोग नहीं समझ पाते। खैर हम इस समय हम इस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, हम कथा पर चलते हैं। चारों कुमार जो थे वो महादेव को पकड़कर रोने लग गए। हम आपको कैसे खो दें, हम आपको कैसे खो दें, हमें आप प्राप्त हुए, अब हम आपको नहीं खो सकते। माता पार्वती और नंदी कहते हैं हमें लग रहा है कि कुम्हार इन्हें अब मुक्त नहीं करेंगे। माता पार्वती की आंखों में भी आंसू, नंदी की आंखों में भी आंसू। माता पार्वती कहती हैं कि हमारी भूल का परिणाम अब समस्त संसार भुगतेगा, समस्त संसार भुगतेगा। और ये कह के कि वो वहीं की वहीं खड़े रह जाती हैं आंखों में आंसू लिए। उसी समय चारों कुमार महादेव को छोड़ते हैं, माता पार्वती की ओर मुड़ते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। हाथ जोड़कर वो कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम समझ गए हैं माता कि महादेव को थोड़ी देर के लिए पाकर उन्हें खोने का हमें इतना दुख हो रहा है, तो आपको और इस संसार को कितना दुख हो रहा होगा। हमारे कारण आपके आंखों में अश्रु आए हैं माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी आंखों में अश्रु नहीं देना चाहते थे। हम कदापि ये नहीं चाहेंगे कि हमारे निजीकरण के कारण महादेव अपना ईश्वरत्व खो दें, कदापि हम ये नहीं चाहेंगे। हम महादेव को उसी प्रकार से लौटाएंगे जिस प्रकार देवर्षि ने इंद्रदेव को लौटाया था। सब प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव भी, पार्वती माता भी, प्रेतगण भी, नंदी भी। और माता पार्वती कहती हैं कि कुमारों, आपने ये उपकार न सिर्फ हम पर अपितु समस्त संसार पर किया है, समस्त संसार पर। और आपका ये उपकार हम सदैव स्मरण रहेंगे, सदैव स्मरण रखेंगे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि महादेव आपके पास ना होते हुए भी सदैव आपके पास रहेंगे। आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में सदैव महादेव का वास रहेगा। आपके गुरु बनकर वो सदैव आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये हमारा आप चारों कुमारों को आशीर्वाद है। चारों कुमार भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान को कुमारों ने मुक्त कर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने नंदी की थाली से पुष्प लिए और एक एक पुष्प उन चारों ने चढ़ाया, तो वो पुष्प मिट्टी में परिवर्तित नहीं हुए। वो पुष्प जो थे वो पुष्प बन के ही महादेव के चरणों में रहे, वो धूल नहीं बने। कुमार कहते हैं महादेव से कि हमसे भूल हुई है, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए, सच में हमसे भूल हुई है, हमने इतना निजीकरण कर दिया कि आपका ईश्वरत्व ही खो गया। नहीं महादेव, बहुत गलत किया हमने। महादेव कहते हैं आपसे कोई भूल नहीं है, आप लोगों ने मुझे अपना गुरु माना है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि शीघ्र ही आप लोगों को गुरु बनने का अवसर प्राप्त होगा। अब आप लोग गुरु बनेंगे। और इस प्रकार से महादेव भी चारों कुमारों को आशीर्वाद दे देते हैं। नंदी कहते हैं चलिए प्रभु, अब जल्दी कैलाश चलिए। महादेव कहते हैं नहीं नंदी। जैसे ही वो कहते हैं नहीं नंदी, तो माता पार्वती भी एकदम हैरान हो जाती हैं, अब क्या हुआ। परंतु महादेव कहते हैं नंदी, अभी हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, हमारी कोई प्रतीक्षा में है, हमें अभी वहाँ जाना है। माता पार्वती कहती हैं कौन स्वामी, कौन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान कहते हैं ऋषि गौतम, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार से माता पार्वती और महादेव दोनों कैलाश जाने की बजाय गौतम ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर ऋषि गौतम अनमने से अपने आश्रम के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल बेमन से, उदास। माता अहिल्या गौतम ऋषि को उदास देखकर पूछती हैं क्षमा कीजिए स्वामी, पर आपने कल से भोजन नहीं किया है।
आपने कल से भोजन ग्रहण नहीं किया है, आज भी आधा दिन निकल गया है, कुछ तो खा लीजिए, कुछ तो ग्रहण कर लीजिए। गौतम ऋषि कहते हैं नहीं नहीं अहिल्या, मेरी कुछ इच्छा नहीं हो रही। अहिल्या कहती स्वामी, मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा, बताइए ना क्या कारण है, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने उदास क्यों हैं। गौतम ऋषि कहती हैं ये शरीर, ये मन, इस जीवन की उपयोगिता के बारे में सोच रहा हूँ अहिल्या। क्या हम कभी सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, हमारा ये तन मन जो है, इसकी उपयोगिता क्या है। क्या सिर्फ वही चार कार्य कि हमने जन्म भी ले लिया, मृत्यु भी हो जाएगी हमारी, और उसके बीच का जो जीवन है उसमें बस हमने खाना खाना है, सोना है, बच्चे पैदा करने हैं, बस अपनी ज़िंदगी को मज़े से बिताना है। क्या भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है? क्या आपने सोचा है कि इस शरीर का कुछ और उद्देश्य होना चाहिए? क्या इस शरीर का दायित्व कुछ और है? शरीर तो भगवान ने जानवरों को भी दिया है, और जानवर भी वो चारों कार्य करते हैं, यानी कि खाना खाना, सोना, अपने लिए घर बनाना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। तो अगर यही चार कार्य जो जानवर करते हैं, और अगर यही चार कार्य सिर्फ हम करेंगे, तो क्या हम में और जानवरों में कोई अंतर है? नहीं ना। भगवान ने हमें इंसान इसलिए बनाया है, इतने 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें ये इंसानी शरीर मिलता है, तो वो इसलिए मिलता है कि इस शरीर का सदुपयोग कर लें। भगवान ने जो हमें मन दिया, बुद्धि दी, शरीर दिया, इसका सदुपयोग करें, इसके द्वारा सत्कर्म करें, तब जाकर इस शरीर की उपयोगिता आपको पता चलेगी कि ये क्या है। अन्यथा हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, यदि हम भी सिर्फ वो चार कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यही बात गौतम ऋषि को परेशान कर रही है। वो यही कह रहे हैं कि ये मन, ये जीवन, इसकी उपयोगिता क्या है। मैं इस वजह में विचार कर रहा हूँ, मुझे इसकी बात समझ नहीं आ पा रही कि आखिर मुझे इसकी उपयोगिता जो है, असली उपयोगिता, वो कैसे पता चलेगी। तो अहिल्या कहती हैं कि आपके जीवन की उपयोगिता तो आपके परिवार के लिए बहुत है, क्योंकि आपका परिवार आपसे ही तो पूर्ण होता है स्वामी। गौतम ऋषि कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है, मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास मेरा परिवार है, पत्नी के रूप में तुम मुझे मिली हो, स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री मुझे पत्नी के रूप में मिली है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में जितने सुख हैं, उन सब सुखों का कारण तुम सदैव रही हो। किंतु अहिल्या, प्रत्येक जीवन यदि समाज के कल्याण हेतु निरंतर अपना योगदान ना दे, तो वो जीवन तो निरर्थक है, महत्वहीन है। फिर तो उस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। वही बात जो मैं आपको समझा रही हूँ कि फिर तो एक मनुष्य और एक जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। यही बात तो अहिल्या को गौतम ऋषि कह रहे हैं कि यदि हमने समाज के कल्याण हेतु कुछ भी योगदान नहीं दिया, तो ये जीवन तो निरर्थक है, महत्वहीन है। मैं इतना जानता हूँ अहिल्या कि त्र्यंबकेश्वर के अतिरिक्त मैंने कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे समाज में सुधार आए, मानव के जीवन का स्तर ऊंचा हो सके। मैंने ऐसा तो कोई भी कार्य नहीं किया, तो क्या मुझे अपना जीवन निरर्थक नहीं लगेगा अहिल्या? अहिल्या कहती है तो फिर तो आप महादेव की शरण में जाइए, क्योंकि वही आपका सही मार्गदर्शन करेंगे कि आखिर आपको अब आगे क्या करना चाहिए। गौतम ऋषि कहते हैं अरे अहिल्या, तुमने तो मेरे मुख की बात छीन ली। मैं यही सोच रहा हूँ, मुझे अब जल्दी से जल्दी कैलाश जाना होगा, क्योंकि महादेव ही मुझे बताएंगे कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। अचानक वहाँ पे आवाज़ आती है महादेव की, न्याय सूत्र की रचना। तो जैसे ही अहिल्या और गौतम ऋषि मुड़कर देखते हैं, तो पीछे माता पार्वती और महादेव खड़े हैं। वो दोनों तो इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने आदर से भर जाते हैं, वहीं ज़मीन पर झुक जाते हैं। धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए, आप दोनों हमारे आश्रम में, आपने तो हमें धन्य कर दिया महादेव।
और उनको एक बार में तो समझ ही नहीं आता कि महादेव के लिए कहाँ आसन बिछाएं, कहाँ उन्हें बिठाएं। इतने ज़्यादा वो हैरान हो जाते हैं। अहिल्या तो इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उनको देखती रह जाती है महादेव को और माता पार्वती को। फिर उन्हें याद आता है कि अरे इनको बिठाना भी तो है। तुरंत अपने आश्रम में से, अपनी कुटिया में से वो आसन लेके आती हैं, उन्हें बिठाती हैं। गौतम ऋषि कहते हैं कि महादेव, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा प्रभु, किंतु न्याय शास्त्र की रचना ही क्यों? आप ये क्यों मुझसे करवाना चाहते हैं? न्याय शास्त्र की रचना ही क्यों करवाना चाहते हैं? क्या आप मुझे इसका कारण बताएंगे प्रभु? मुझे कोई अधिकार तो नहीं है पूछने का, क्योंकि आपने ये बात का मुझे आदेश दिया है, तो वो तो मेरे सर माथे पर। परंतु फिर भी मैं उस शास्त्र की रचना करने से पूर्व मैं उसकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके तथ्यों के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि देखो गौतम ऋषि, सुखों की प्राप्ति से अधिक महत्व होता है दुखों से मुक्ति का। आप लोग भी इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं कि सुखों की प्राप्ति अति आवश्यक है या दुखों से मुक्ति पहले अति आवश्यक है? और इन दोनों बातों में फर्क होता है। आप कभी आराम से बैठकर इस बात पर मनन चिंतन जरूर कीजिएगा इस वाक्य के ऊपर। महादेव कहते हैं कि सुखों की प्राप्ति से अधिक महत्व होता है दुखों से मुक्ति का, क्योंकि दुखों से मुक्ति परंतु तभी संभव है जब मनुष्य भ्रमों से मुक्त होगा। यदि मनुष्य भ्रम में पड़ा रहेगा तो उसके दुखों का कभी अंत नहीं हो सकता, उसे दुख से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। और जब दुख से मुक्ति ही नहीं मिलेगी तो फिर सुख की प्राप्ति तो वैसे भी नहीं हो सकती है। तो यानी महत्वपूर्ण ज़्यादा तो यही हुआ ना कि दुखों से मुक्त होना। महादेव कहते हैं किंतु आने वाले समय में जब सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी, वो कलयुग की बात कर रहे हैं, और आज यही तो हो रहा है कि हर व्यक्ति सत्य की अलग ही परिभाषा देता है। महादेव कहते हैं कि आने वाले समय में जब सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो मनुष्य का भ्रमित होना निश्चित है, और ऐसे में जीवन के वास्तविक रूप का बोध अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जब भ्रमित हो जाएगा तो उसके लिए आवश्यक हो जाएगा कि जीवन का वास्तविक रूप क्या है, उसका बोध हो उसे, यानी कि उसमें सेल्फ रियलाइजेशन बहुत आवश्यक हो जाएगी। प्रत्येक मनुष्य को तर्क और विश्लेषण के माध्यम से सत्य तक पहुंचना होगा, और जब एक व्यक्ति तर्क और विश्लेषण करेगा तो जब न्याय शास्त्र की उसको समझ नहीं होगी तो वो तर्क और विश्लेषण भी सिर्फ दुर्बुद्धि का ही उपयोग हो पाएगा वहाँ पर। तो इसीलिए न्याय शास्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य तर्क विश्लेषण के माध्यम से सत्य तक पहुंचना चाहेगा, तब उसे भ्रमों से मुक्त होने के लिए अति आवश्यक हो जाएगा कि वो न्याय दर्शन को भी समझ सके, और तत्व ज्ञान को उसे प्राप्त करना होगा। जो भी व्यक्ति सत्य तक पहुंचना चाहेगा तो, और आपके द्वारा रचित न्याय शास्त्र जो होगा, जो न्याय दर्शन होगा, वो तत्व ज्ञान का आधार बनेगा, तत्व ज्ञान का आधार बनेगा। इसीलिए मैंने आपको चुना है कि आप न्याय दर्शन की रचना करेंगे। तो गौतम ऋषि कहते हैं प्रभु, क्या आप मुझे न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से बताएंगे? भगवान शिव कहते हैं अवश्य। लेकिन अब भगवान शिव ने क्या बताया और न्याय दर्शन की आवश्यकता आने वाले समाज को क्यों पड़ेगी, ये बातें बाकी हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।